हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैंने एक अमेजोन से बुक परचेज की है जो कि है सीबीएसई क्लास 10 सैम्पल पेपर्स की। इस बुक का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको स्टैंडर्ड मैथ के सैम्पल पेपर्स देखने को मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर लेते हैं। बट हमें ये आइडिया नहीं होता है एग्जैक्टली कि हम पेपर के अंदर कितने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आपका जो कंप्लीट सिलेबस हो जाए ना, तो आपको ये बुक के अंदर से सैंपल पेपर्स को सोल्व आउट करके देखना है और आपको आइडिया लगाना है, देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाते हैं और कौन सा चैप्टर ऐसा है जहां से आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, तो उस चैप्टर पे हम दोबारा फोकस करके उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस बुक के अंदर क्या कुछ खास दे रखा है, सबसे पहले वो ध्यान से देखेंगे। सोल्ड बोर्ड सैंपल पेपर्स विद ब्लूप्रिंट है यहाँ पे। हाई स्कोरिंग अनसोल्ड प्रैक्टिस पेपर्स हैं। 2025 का पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। कंपिटेंसी फोकस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। जितने भी सॉल्यूशंस यहाँ पे हैं साथ में उनका अच्छे से डीपली एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है। तो अंदर चलते हैं, बुक के अंदर देखेंगे क्या है। ओसवाल पब्लिशर की बुक है ये। यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखा है और उसका ब्लूप्रिंट दे रखा है। फिर हमारे पास सैंपल पेपर 1 है, सोल्ड है, सेकंड भी सोल्ड है और यहाँ पे हमारे पास 6 सोल्ड पेपर दे रखे हैं। फिर 7 से लेके 10 तक अनसोल्ड पेपर हैं 4 पेपर और बोर्ड का पेपर भी यहाँ पे 2025 का सॉल्यूशन के साथ दे रखा है। अब बात आती है अनसोल्ड पेपर की, उसको हम कैसे कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आंसर्स ऑफ द अनसोल्ड पेपर भी हम चेक कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो हम इस क्यूआर कोड की हेल्प से उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई और क्या दे रखा है यहाँ पे। ये देखो ब्लूप्रिंट, भाई सबसे अच्छी चीज। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन वो यहाँ पे दे रखे हैं मार्किंग करके। फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और चॉइस कौन से क्वेश्चन में आएगी, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन में आएगी वो भी दे रखी है कि एपी वाले चैप्टर में आपको क्वेश्चन नंबर 21 में चॉइस देखने को मिलेगी। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्वेश्चन नंबर 24 में चॉइस देखने को मिलेगी। और आगे चलें हम, यहाँ पे ये 3 मार्क्स के दे रखे हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी जिसमें चॉइस देखने को मिलेगी वो भी मेंशन कर रखी है। सबसे अच्छी बात ये हो गई, क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखा है विद जनरल इंस्ट्रक्शन। आपके फाइनल एग्जाम में भी यही जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगी और इनको आपको यहीं से अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको एग्जाम के अंदर। यहाँ पे इनके अंदर से ही आपको देख लो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स के होंगे और कौन से क्वेश्चंस में चॉइस होगी और आपके अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होंगी वो आपको क्या यूज करनी है। जैसे पाई की वैल्यू 22/7 आपको यूज करनी है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। फिर सेक्शन ए आ जाता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखा है हमें जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, साथ में सॉल्यूशन दे रखा है प्यारे बच्चों। तो ये देखो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका ब्लूप्रिंट था ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेगा सॉल्यूशन। ये देखो यहाँ पे साथ में डीपली सॉल्यूशन दे रखा है, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो भी इजीली यहाँ पे कर सकता है। क्वेश्चन 18 तक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये हो गया हमारा। सेक्शन भी आ गया जिसमें क्या है 5 क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स के करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में चॉइस दे रखी है। अब चॉइस वाले क्वेश्चन में बच्चों अगर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है ना, ऊपर वाला ए पार्ट आता है, तो वो अच्छे से करें। अगर ए में कुछ आपको डाउट लगता है कि इसमें मेरी मिस्टेक हो सकती है और बी मुझे अच्छे से आता है, तो आप पहले बी वाले को अटेम्प्ट करेंगे और करना चाहो तो ए वाला कर सकते हो, बट उसको बाद में करें। जो दोनों चॉइस वालों में से जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो पहले करेंगे, दूसरे वाले को बाद में अटेम्प्ट करेंगे। बात आ गई ना समझ में। अब आगे चलते हैं। ये यहाँ पे देख लो सॉल्यूशंस दे रखे हैं इनके भी साथ में, ये आ गया। यहाँ पे भी चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है हमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। दोनों में से जो आपको अच्छे से आता है पहले वो अटेम्प्ट करेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये यहाँ पे देख लो अच्छे से, ये सेक्शन सी आ गया। सारे के सारे सोल्व पेपर हैं ग्राफ के साथ, यहाँ पे ग्राफ भी आपको सोल्व करके दे रखा है। ये आगे हमारे पास क्वेश्चंस, सेक्शन ये आ गया जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये आ गए। फिर हमारे पास दूसरा सैंपल पेपर आ गया एक, ये देख लो इसमें भी सेक्शन ये दे रखा है। यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व आउट करके देखना है। यहाँ पे पेपर दे रखा है, पहले सॉल्यूशन नहीं है इसका, तो सॉल्यूशन इसका बाद में दे रखा है। बहुत अच्छा कर रखा है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे देखो बच्चों हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने लग गए, साथ में सॉल्यूशन दे रखा है, तो हमारा ऑटोमेटिकली वही ध्यान सॉल्यूशन पे जाएगा। तो वो यहाँ पे नहीं है, पहले आपको पेपर लेके बैठना है, पेन पेपर, उस पर अपने क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते जाना है।
बाद में देखना है कि हमारे कितने क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे इसके ये सॉल्यूशन दे रखे हैं, ये रहा सॉल्यूशन, ये आंसर्स हो गए। आंसर मैच कर लेंगे कि हमारे कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक हो गए हैं। अगर 10 सैम्पल पेपर कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता उनसे बाहर कुछ आएगा। कोई ज़्यादा कॉस्टली बुक नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक से बाय कर सकते हैं। अमेजोन का भी लिंक मिल जाएगा और साथ में ओसवाल पब्लिशर की वेबसाइट से जाके भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, वो भी आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगी बुक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये हमें सॉल्यूशंस दे रखे हैं पूरे के पूरे, सेक्शन वाइज। सेक्शन बी का सॉल्यूशन आ गया, ये हो गए हमारे पास। एक सैम्पल पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। फिर सैम्पल पेपर सेकंड आ गया, अनसोल्ड है तो सोल्ड, बट यहाँ पे अनसोल्ड लग रहा है हमें, पेपर की तरीके से दे रखा है, पीछे इसका सॉल्यूशन दे रखा है। और जो बिल्कुल बिना सॉल्यूशन वाले पेपर दे रखे हैं वो क्यूआर कोड से भी आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस बुक को जरूर परचेज कर लें। इस बुक के लिंक के साथ अगर आप ओपन करोगे ना, अदर सब्जेक्ट्स की भी आ जाएंगी, जैसे आपकी साइंस की है, सोशल साइंस की, इंग्लिश की है, और सब्जेक्ट्स के भी आपको सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएंगे, वो भी आप उस लिंक से ही बाय कर सकते हैं। Thank you students for watching this video.